हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑफ ट्यूजर्स पे। मैं आपकी एडुकेटर स्वाति। आज हम लोग जानेंगे कि रिबल प्रेफरेंस थ्योरी क्या है, और उसके पहले हम जान लेंगे कि जो आपका थ्योरी ऑफ डिमांड है मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस का, वो किसने दिया, और आपका थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर ऑन द बेसिस ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस वो किसने दिया। तो ये जो टॉपिक है वो आपके यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स के एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग ये वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जान लेते हैं कि रिबल प्रेफरेंस थ्योरी क्या है। द रिबल प्रेफरेंस अप्रोच इज़ क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम द टू अप्रोचेस। अब कौन से वो टू अप्रोचेस है जिनसे आपका रिबल प्रेफरेंस थ्योरी जो आपका अप्रोच है वो क्या है, अलग है। तो पहला आपका जो अल्फ्रेड मार्शल ने कौन सी थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ डिमांड ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, यानी यूटिलिटी के बेसिस पे उन्होंने थ्योरी ऑफ डिमांड को बताया अल्फ्रेड मार्शल ने। और जे.आर. हिक्स, ठीक है, हिक्स ने क्या दिया, कंज्यूमर बिहेवियर ऑन द बेसिस ऑफ इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व के आधार पे थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर को दिया। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपकी किसने किसने दिया, अल्फ्रेड मार्शल ने थ्योरी ऑफ डिमांड ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, और जे.आर. हिक्स ने आपका थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर ऑन द बेसिस ऑफ इंडिफरेंस कर्व दिया है। ठीक है, तो हम आगे जान लेते हैं कि जो आपका रिबल प्रेफरेंस अप्रोच है वो दिया किसने है। द रिबल प्रेफरेंस अप्रोच हैज़ बिन propounded बाय द अमेरिकन इकोनॉमिस्ट। जो आपका रिबल प्रेफरेंस अप्रोच है वो किसने propound किया, आपके अमेरिकन इकोनॉमिस्ट ने। उनका नाम क्या था, पाउल ए सैमुएल्सन, इन हिज आर्टिकल कंजप्शन थ्योरी इन टर्म्स ऑफ रिबल प्रेफरेंस। और कौन से आर्टिकल में उन्होंने इसको बताया था, कंजप्शन थ्योरी इन टर्म्स ऑफ रिबल प्रेफरेंस में उन्होंने ये बताया था इन 1938। दिस थ्योरी रिलाइज ऑन द मार्केट बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर। ये जो आपका थ्योरी होता है वो आपके मार्केट बिहेवियर, कंज्यूमर के मार्केट बिहेवियर पे पूरा रिलाई करता है, यानी डिपेंड करता है। यानी जो कंज्यूमर है उसका कैसा बिहेवियर है मार्केट में, ठीक है, तो उस तरीके से ये आपका पूरा जो है थ्योरी आपका उस पर डिपेंड करता है। अबाउट दिस प्रेफरेंस विथ रिगार्ड्स द वेरियस कॉम्बिनेशन फॉर द टू रिएक्शंस एंड द रिस्पॉन्स ऑफ द कंज्यूमर। अब इसमें आगे और चीज़ों को देखेंगे कि क्या बात की गई है। तो पहले हम जब थ्योरी उसको कुछ देखते हैं इकोनॉमिक्स के, तो उसमें हम एजम्पशन लेके चलते हैं। तो पहला एजम्पशन क्या है आपका, द कंज्यूमर हैज़ ओनली टू कॉम्बिनेशन ऑफ कमोडिटी। ऐसे जैसे हमने इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के अंतर्गत देखा था कि उसमें भी क्या था, आपका दो ही कॉम्बिनेशन कमोडिटी की थी। तो यहाँ पर भी आपका क्या होगा, कंज्यूमर हैज़ ओनली टू कॉम्बिनेशन ऑफ कमोडिटी, दो कमोडिटीज़ होंगी। एंड द इनकम ऑफ कंज्यूमर, प्राइस ऑफ टू कमोडिटीज़ आर कांस्टेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एनालिसिस। जो इनकम होगा कंज्यूमर का और जो प्राइस होगी कमोडिटी की, दोनों कमोडिटी की, वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, यानी चेंज नहीं आएगा आपके इन दोनों के प्राइस में। यानी दो कमोडिटीज़ मैंने मान लो ले ली है, एक आपकी बुक ले ली है और एक पेन ले ली है। तो जो बुक और पेन है, जो इसका प्राइस है उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा, और मेरा जो इनकम है, ठीक है, वो भी नहीं बदलेगा। ठीक है, यानी इन दोनों को हम क्या लेके चल रहे हैं, कांस्टेंट लेके चल रहे हैं। द टेस्ट ऑफ कंज्यूमर आर गिवन रिमेन अनचेंज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एनालिसिस। और टेस्ट को भी हम क्या लेके चलते हैं कंज्यूमर के, कांस्टेंट लेके चल सकते हैं। क्योंकि अगर हम टेस्ट बार बार चेंज होगा तो फिर क्या करेगा कंज्यूमर, क्या करेगा, दूसरे गुड पे क्या करेगा, शिफ्ट करेगा। तो इस वजह से हम आपका टेस्ट को भी क्या लेके चलेंगे, कांस्टेंट लेके चलेंगे, यानी इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। द कंज्यूमर शुड चूज ओनली वन कॉम्बिनेशन ऑफ द कमोडिटी, यानी एक टाइम पे कंज्यूमर सिर्फ एक कॉम्बिनेशन ऑफ कमोडिटी को क्या कर सकता है, चूज करेगा इन अ गिवन प्राइस इनकम सिचुएशन बेस्ड ऑन ऑब्जर्व्ड फैक्ट एंड ऑर्डिनरी यूटिलिटी एनालिसिस। और ये किस पे होगा, आपके ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस पे होगा। तो ऑर्डिनल यानी नंबर के एनालिसिस पे होगा। ठीक है, आपका ये हो गया एजम्पशन। और ये इसमें कुछ और एजम्पशन दिए हुए हैं। अ कंज्यूमर कैन प्रिस्यूडेड to buy more of commodity for its price is subjected to be substantial cut। यानी जो आपका कमोडिटी है, जो प्राइस अगर मान लो उसमें बढ़ेगा घटेगा तो उसमें कुछ ना कुछ कट देखने को मिलेगा, यानी कंज्यूमर उसको कम खरीदेगा। द चॉइस ऑफ कंज्यूमर रिवील्ड इन हिज प्रेफरेंस एंड मार्केट बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर। यानी जो कंज्यूमर का
आपका रिवील अपना जो प्रेफरेंस है उसको क्या करेगा, रिवील कर देगा, यानी बता देगा। ठीक है, इससे हमें पता चल जाएगा कि कंज्यूमर को क्या चाहिए। जैसे आजकल आप लोग जानते हैं कि हम ऑनलाइन कोई भी कमोडिटी को परचेज़ करते हैं, वैसे ही आपको तुरंत पता चल जाता है, और भी जो ऑनलाइन में मतलब वो कमोडिटी प्रोवाइड करने वाले जो और लोग होते हैं उनको पता चल जाता है, वो आपका मतलब प्रेफरेंस क्या हो गया, रिवील हो गया। अब वो आपको उसी के अकॉर्डिंग सामान का ऐड करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, द चॉइस ऑफ कंज्यूमर रिवील्ड हिज प्रेफरेंस, और इसमें जो आपकी कंज्यूमर की चॉइस होगी उसका जो प्रेफरेंस होगा वो क्या होगा, रिवील्ड होगा। द कंसिस्टेंसी स्टेट स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग प्रेफरेंस हाइपोथेसिस सम्यूल्सन। ठीक है, तो ये सम्यूल्सन ने थ्योरी दिया है। तो आगे इसमें थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं कि है क्या ये थ्योरी। व्हेन द कंज्यूमर परचेज सम कमोडिटीज आइदर बिकॉज ही लाइक्स देम और मोर अदर चीपर देन अदर। कंज्यूमर कोई कमोडिटी को क्यों परचेज करता है, क्योंकि उसे या फिर वो कमोडिटी क्या होती है, पसंद होती है, या फिर वो क्या होती है, सस्ती होती है दूसरे कमोडिटी के कंपैरेटिवली, है ना, तभी उसको जो है कंज्यूमर क्या करता है, परचेज करता है। देयर आर टू कॉम्बिनेशन, यहाँ पर हमने आपके स्टार्टिंग में ही जो जितने भी हमने अजम्पशंस लिए थे उसमें हमने देखा था कि दो कॉम्बिनेशन ऑफ कमोडिटी है, वो एक्स है वाई है, हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देयर आर टू कॉम्बिनेशन ऑफ कमोडिटी एक्स एंड वाई। ठीक है, द कंज्यूमर बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड नॉट कॉम्बिनेशन ऑफ वाई। कंज्यूमर क्या करेगा, एक टाइम पे आपके एक्स को बाय करेगा ना, और वाई को बाय नहीं करेगा। द अज्यूमिंग दैट बोथ द कमोडिटीज आर इक्वल एंड सेम कॉस्ट आर इक्वली गुड, है ना, जो आपका दोनों गुड होगा वो क्या होगा, एकदम सेम होगा, उसकी कॉस्ट जो होगी वो भी क्या होगी, सेम होगी, और दोनों जो अच्छाई में दोनों होंगे वो दोनों भी सेम होंगे। यानी जैसा एक्स का कैरेक्टरिस्टिक होगा वैसे वाई का भी होगा, जितना एक्स का प्राइस होगा उतना वाई का भी होगा। ठीक है, तो ऐसा होगा। इफ़ द कंज्यूमर बाई एक्स कॉम्बिनेशन रेदर देन वाई द कमोडिटी बिकॉज ही लाइक्स एक्स कमोडिटी बेटर एंड रिवील प्रेफरेंस टुक प्लेस। अब दो कमोडिटीज़ दिया हुआ है एक्स एंड वाई, मैंने चूज़ कर लिया एक्स को, क्यों, क्योंकि मुझे वो पसंद है। ठीक है, भले ही वाई वाला भी अच्छा था पर मैंने चूज़ किया एक्स को क्योंकि मुझे वो पसंद है, तो मैंने यहाँ पर अपना क्या किया, प्रेफरेंस को क्या किया, रिवील कर दिया। ठीक है, तो ये होता है रिवील प्रेफरेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है और देख लेते हैं इसमें, द कंज्यूमर कैन चूज़ एनी कॉम्बिनेशन लॉइंग ऑन द प्राइस लाइन। अब प्राइस लाइन में जो कमोडिटीज़ है वो किसी भी कॉम्बिनेशन को वो चूज़ कर सकता है, हो सकता है वो सी ए बी को भी चूज़ कर ले, एंड बिलो एंड लेफ्ट द प्राइस लाइन जी ई डी एफ, मतलब किसी को भी वो चूज़ कर सकता है, वो उसके पे डिपेंड करता है कि उसको कौन सा पसंद है। और ये भी हो सकता है कि कभी कभी प्राइस के अकॉर्डिंग में वो पसंद करता है। द कंज्यूमर कैन परचेज एनी कॉम्बिनेशन विद इन द ट्राइंगल इज कॉल्ड एज अ कंज्यूमर चॉइस ट्राइंगल। अब जो अभी ग्राफ हम देखेंगे आगे, उसके अंतर्गत अगर जो कंज्यूमर होता है अगर उसके अंदर ही उस कॉम्बिनेशन ऑफ गुड को परचेज करता है तो वो क्या होगा, कंज्यूमर चॉइस ट्रायंगल होगा। दीज आर ऑल अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन एंड द कंज्यूमर इज़ फ्री टू चूज़ एनी वन ऑफ देम, यानी ये दोनों अल्टरनेटिव आपके सामने अवेलेबल है। ठीक है, दीज ऑल अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन आपके सामने उपस्थित है और आप फ्री हैं, आप किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो कि ए बी सी डी कोई कमोडिटी अवेलेबल है आपके सामने, आपको डी पसंद है तो आप डी को ले लो। ठीक है, आपको सी पसंद है आप सी को ले लो। तो ये क्या, आपने रिवील कर दिया अपना प्रेफरेंस कि मुझे डी पसंद है और सी पसंद है। द कॉम्बिनेशन लेइंग ऑन द प्राइस लाइन इज इक्वली कॉस्टली। अगर जो प्राइस लाइन पे होगा वो क्या होगा, कॉस्टली होगा। द कॉम्बिनेशन लाइन बिलो द प्राइस लाइन इज, आपका क्या होगा, जो प्राइस लाइन के बिलो होगा वो कंज्यूमर चॉइस के ट्रायंगल में होगा और उसको हम लोग इन्फीरियर जोन भी कहते हैं। द कॉम्बिनेशन लाइन अबव द प्राइस लाइन इज द सुपीरियर जोन और गैप बिटवीन प्रेफर्ड जोन एंड द इन्फीरियर जोन इज सेट टू बी इग्नोरेंस जोन। अब आगे देख लेते हैं इसमें क्या बात किया गया है। देखो जैसे यहाँ पर क्या है, अभी प्रीवियसली हमने इसी को डिस्कस किया है। ये हमारा दो कमोडिटी है एक्स एंड वाई का ग्राफ हम इसमें देख रहे हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक्स है और ये हमारा क्या है, वाई है। और ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये देखो ट्रायंगल पूरा बन रहा है। तो इस जो ट्रायंगल के अंतर्गत जो जो चीज़ें आ रही हैं वो हमारा क्या है, प्रेफरेंस है। ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, चूज़ कर रहे हैं। और जो हम बाहर है वो क्या है, सुपीरियर कॉम्बिनेशन है। जो अंदर है वो क्या है, इन्फीरियर है। और जो प्राइस लाइन पे है, प्राइस लाइन पे ये सब है ना, देखो प्राइस लाइन पे सी आपका है और क्या है,
ए है और बी है, ठीक है। ये आपका प्राइस लाइन पे, तो उसको क्या बोला गया, जो प्राइस लाइन पे है वो आपका कॉस्टली है, ठीक है। देखो बोला गया जो कि आपका जो ट्रायंगल के अंदर है, ट्रायंगल के अंदर कौन है, GED है ना, आपका GE और D क्या है, ट्रायंगल के अंतर्गत है। तो ये आपका क्या है, इंफीरियर कॉम्बिनेशन। और इसके ऊपर जो है CAB जो है आपका क्या है, कॉस्टली है। और ये बाहर जो है उसके मतलब क्या बोलते हैं कि उसके सुपीरियर जोन उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये इंफीरियर जोन हो गया। और आपका ये क्या हो गया, प्रेफर्ड जोन हो गया, ठीक है। और इसके बीच का जो स्पेस है, ठीक है, स्पेस इसके बीच का जो है वो क्या है आपका इग्नोरेंस जोन है, ठीक है। तो ये आपका हो गया रिविल प्रेफरेंस। अब हम देख लेते हैं मेरिट्स ऑफ रिविल प्रेफरेंस थ्योरी। क्या है मेरिट, ये क्या है, मोर रियलिस्टिक थ्योरी है, क्योंकि जो आपके इंसान की इच्छा होगी, मतलब उसे जो चीज़ पसंद होगी वो वही खरीदेगा। साइंटिफिक भी है, आपके मतलब साइकोलॉजी पे बेस्ड है, आपको जो पसंद है वो लो। कंसिस्टेंट है, लगातार ऐसा जो है परसिस्ट करता है हमारी इकोनॉमी में। और इसमें कुछ ज़्यादा एजम्पशन नहीं लिया गया है, बस ये एजम्पशन हम मान के चल रहे हैं कि 2 कमोडिटीज़ है, भले ही वो 4 कमोडिटीज़ मिले तो ये प्रेफरेंस क्या है वहाँ पर रिलाई भी करेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, रूल्ड आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ इंडिफरेंस इन द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर। ये आपका नेगेटिव पॉइंट हो गया। तो नेगेटिव पॉइंट जो डिमेरिट है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हम मेरिट देख लेंगे। तो ये रिविल्ड प्रेफरेंस हो गया। तो रिविल्ड प्रेफरेंस का ग्राफ जो होता है इस तरीके से होता है, ठीक है। इन्फीरियर जोन हो गया, आपका इग्नोरेंस जोन हो गया। इग्नोरेंस जोन जो होता है सुपीरियर और इन्फीरियर के जो बीच का स्पेस होता है वो क्या होता है आपका, बोलते हैं उसको हम लोग इग्नोरेंस जोन, ठीक है। और 2 कमोडिटीज़ को लेकर चलते हैं। और जो बंदा होता है वो अपना प्रेफरेंस बता देता है कि मुझे 2 जैसे कमोडिटी सामने रखी हुई है X एंड Y, तो मुझे X पसंद है, मैंने X खा लिया या फिर ले लिया, ठीक है। तो उसका प्रेफरेंस क्या हो गया, रिवील हो गया। तो ये होता है रिवील प्रेफरेंस थ्योरी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।